आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो विशुद्ध विचारधारा है, उसको हम शुद्ध करते हैं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जिसको अज्ञान कहा जाता है, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटा करके हम आपको सही रास्ते पर लाते हैं, ताकि कि आप अच्छे अच्छे इंसान बन सको। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। तो आज का हमारा विषय है आत्मज्ञानी की पहचान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, मनुष्य 84 लाख जीवा योनि के अंदर निरंतर भटकता जा रहा है, अनादि अनंत काल से भटकता जा रहा है। बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इस दुख के कारण, इसका दुख के कारण क्या है? इस दुख का, इसका कारण है ज्ञान। देखिए, शरीर और आत्मा दोनों साथ में रहते हैं, और ये जन्म जन्मादि से साथ में रहते आ रहे हैं। साथ में क्यों रहते हैं? कि दोनों के बीच के अंदर अज्ञान रूपी वेल्डिंग पड़ी हुई है, जिसको कि रॉन्ग बिलीफ कहा जाता है। और जो भारतीय संस्कृति के जो धर्म दर्शन है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो सभी जो है अज्ञान में और ज्ञान में विश्वास करते हैं। यानी अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। जो अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो ज्ञान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काटना है, तो उसके लिए हमें ज्ञान रूपी जो आरी की जरूरत रहेगी। और जब ये वेल्डिंग हट जाएगा, तो उसके बाद के अंदर आत्मा अपने मूल स्वरूप सिद्ध बुद्ध मुक्त रूप के अंदर ये मोक्षगामी हो जाएगी। और ये शरीर जो पौद्गलिक है, जो पंचभूतों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जब ये इससे विच्छेद हो जाएगा, तो विच्छेद होने के बाद में वो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाएंगे, और इसको जला दिया जाएगा। तो मुख्य बात क्या हो गई? कि मुख्य बात हो गया कि अज्ञान को हटाना। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आपके अज्ञान के कारण जो है ये आत्मा दुख पा रही है, और ये आत्मा इस शरीर के अंदर लगी। अगर आप शाश्वत सुख चाहते हो, कैसा सुख चाहते हैं? कि हमें इस जीवन के अंदर जो सुख मिलता है, वो तो क्षणिक सुख होता है। जो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया तो हम सुखी हो गए, और 2 लाख रुपया घाटा हो गया तो हम दुखी हो गए। अगर घर के अंदर जो है किसी पुत्र ने जन्म लिया तो हम सुखी हो गए, और घर के अंदर कोई माता पिता चले गए तो हम दुखी हो गए। लेकिन ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। इस सृष्टि में जो कोई भी प्राणी आता है, वह अपनी रिजर्वेशन टिकट साथ में लेकर के आता है। वो निश्चित समय पर अपना अभिनय पूरा करके इस संसार से चला जाता है। ये संसार जो है एक रंगमंच है। तो कहा गया कि रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने भाई और बहनों कठपुतली का कभी भी डांस देखा होगा, तो कठपुतली बहुत अच्छी नाचती है, नाच करती है, लेकिन उसको नचाने वाला जो है वो धागा है, कोई थर्ड पर्सन के हाथ में होता है, वही इसको नचाता है। तो उसी तरीके से ये हमारा शरीर है, जन्म से मृत्यु तक ये नाचता रहता है। कैसे नाचता है? यह काम मैंने किया, पैसा मैंने कमाया, ये मेरी धन, ये मेरी दौलत, ये मेरा बंगला,
ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, इस तरीके से वो नाचता रहता है, मैं मेरा के कह करके, और जीवन भर नाचता रहता है। इसको नचाता कौन है? जैसे कि कुटपुतली को नचाने वाला जो धागा है थर्ड पर्सन के हाथ में, तो हमारा इसको नचाने वाला जो धागा है वो कर्मों के हाथ में है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्मों के अधीन, जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे कर्मों का उदय होता है, प्रारब्ध होता है, उसी के अनुरूप जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शक्तिशाली देवता मनुष्य नहीं है जो कि आपका भला कर सके, और ऐसा कोई भी शक्तिशाली देवता और मनुष्य नहीं है जो आपका बुरा कर सके। केवल करने वाले, आपके भला बुरा करने वाले, आपके पूर्व जन्म में कर जो अर्जित कर्म है वो करते हैं, और इस जन्म के अंदर जो कर्म अर्जित करते हो वो अगले जन्म के अंदर आपकी जो भाव कर्म, जो कॉजेज है, भाव रूप में हम अच्छे बुरे भाव डाल करके जैसे कॉजेज डालते हैं, वैसे अगले जन्म के अंदर वो कॉजेज है जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में होते हैं, और वो हमें जीवन भर नाच नचाते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फिर। भाई और बहनों, आपने कभी देखा कि ये भगवान के मंदिर के ऊपर ध्वजा कभी उलझती है, कभी सुलझती, कौन उलझाता है? पवन उलझाती है। उसी तरीके से हमें जो है सुख दुख देने वाले हमारे कर्म ही हैं, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। अगर हम किसी को दोषी मानते हैं, ये अज्ञान है, और हम जो है ये मानते हैं कि ये मैंने किया, ये अज्ञान है। कर्ता भाव अज्ञान है, किसी को दोषी मानना अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही हमारे ये भाव बीज पड़ते हैं, और वैसे भाव बीज पुण्य पाप के भाव बीज पड़ते हैं, और अगले जन्म में जाकर के ये जो है यही कॉजेज, यही भाव कर्म, द्रव्य कर्म बन के हमको सुख दुख देते हैं। तो मुख्य बात मैं क्या कह रहा था कि अज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान पे तो इतनी हमने गहरी चर्चा की, इस अज्ञान को कैसे मिटाया जाए, ये मुख्य बात है। हमने सिद्धांत बताया, हमने थ्योरी बताई है, अब हम प्रैक्टिकल पर आते हैं। प्रैक्टिकल बात क्या है? अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञानी चाहिए। मैं कौन हूं इसकी पहचान कराने वाला चाहिए। स्वयं हम पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं, हमें हमारी आत्मा के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु बिना ईश्वर के, आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी चाहिए हमारे को। अज्ञान मिटाने के लिए, स्वरूप की जागृति करने के लिए, स्वरूप का जो है कहना चाहिए कि उसकी पहचान करने के लिए हमारे को आत्मज्ञानी चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और ज्ञान एक दीपक के समान है। ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। घना सदियों का अंधकार और एक छोटा सा जो है वो मिट्टी का दिया जला दिया जाता है, तो वो घना अंधकार जो है, तिमिर है, वो मिट करके और प्रकाश में परिणित हो जाता है। तो ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। उसके लिए उसको मिटाने वाला गुरु चाहिए, और हमारी आत्मविज्ञान की भाषा के अंदर आत्मज्ञानी चाहिए। और आज का विषय यही है कि आत्मज्ञानी की हम पहचान कैसे करें। आपने स्वामी विवेकानंद ने कैसे पहचान की, वैसे आप पहचान कीजिए। स्वामी के विवेकानंद की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो भाई बहन थे, तो उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, और स्वामी विवेकानंद एक बड़ी शुद्ध आत्मा थी, आध्यात्मिक आत्मा थी। तो उन्होंने जब अपनी साधना प्रारंभ की, तो उन्होंने देखा कि साधना को फलीभूत करने के लिए गुरु की पहचान करनी, यानी मैं किसके पास में दीक्षा ग्रहण करूं। उन्होंने कई गुरुओं को टटोला, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। और जब वो रामकृष्ण परमहंस के सामने आए, तो ऐसा लगा कि रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और विवेकानंद को अपना गुरु मिल गया।
प्रथम दृष्टवा उन्होंने एक दूसरे की पहचान कर ली। तो जब जो है विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के सामने आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की स्थिति जो है बहुत कमजोर है और मैं देवी का उपासक हूं, तो तुम देवी के मंदिर जो पास में है उस मंदिर में जाओ और देवी से धन दौलत मांगो ताकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे, आपके कष्टों का निवारण हो सके। तो उनके कहने के अनुसार जो है स्वामी विवेकानंद जी मंदिर के अंदर गए और देवी का जो है इतना जो एनलाइटन मैन जो है वो दिव्य प्रकाश को देख करके वो अर्थ को धन दौलत को तो मांगना भूल गए और उन्होंने कहा कि हे गॉडेस गिव मी द एनलाइटनमेंट, मुझे तुम जो है वो मुझे आत्मा का ज्ञान कराओ, मुझे जो है प्रकाश दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे दिव्य चक्षु दो। वो मांग लिए। जब बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं तो वह बात तो भूल गया जो आपने कहा था और मैंने एनलाइटनमेंट मांगा है। तो परीक्षा हो गई, रामकृष्ण परमहंस गुरु बन गए और स्वामी विवेकानंद जो है उनके शिष्य बन गए, यानी आत्मज्ञानी की पहचान हो गई। तो इस तरीके से आत्मज्ञानी वह होता है जो हमारे अज्ञान को मिटाता है। अब हम अपने आत्मविज्ञान की बात पर आते हैं कि आत्मज्ञानी ऐसा होता है जो कि हमारे भीतर अज्ञान रूपी कषाय है। अज्ञान को कई शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है। अज्ञान को राग द्वेष कहते हैं, अज्ञान को कषाय कहते हैं, अज्ञान को क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, अज्ञान को मोह कहा जाता है। तो ये जो मोह रूपी जहर है, उस जहर की थैली को निकालने वाला आत्मज्ञानी होता है। और उसकी पहचान हम कैसे करें? जैसे विवेकानंद जी ने की कि हमको ऐसा ज्ञानी मिले जिसके की ये थैली निकल चुकी है और वह जगत कल्याण करता है, उसके भीतर करुणा का दरिया बहता है। उसकी हम पहचान करें कि वास्तव में सच्चा आत्मज्ञानी कौन है, जो राग द्वेष विजेता है, जो क्षमताधारी है। उसके जहर की थैली निकल गई है। जहर की थैली कैसे निकाल दी जाती है? मैं आपको उदाहरण देता हूं भाई और बहनों। जो कालबेलिया होते हैं वो पुंगी बजाते हैं और पुंगी के जो बजाने से जो सर्प होता है वह उस पर नाचने लगता है, वो उस पुंगी के सामने आ जाता है तो कालबेलिया उसको पकड़ लेता। कालबेलिया एक बहुत बड़ा सर्जन होता है। कालबेलिया उसके भीतर जो विष की थैली होती है गले के अंदर, वह उस बड़े से बड़े नाग के भीतर विष की थैली को जो है वो काट करके फेंक देता है, उसकी सर्जरी कर देता है। तो जब जहर की थैली चली गई तो वह एक सामान्य रूप से नाग होता है, चाहे बड़ा से बड़ा नाग हो, और फिर उसको रोजी रोटी का साधन पिटारे में बंद रखता है और पुंगी बजाता है और अपने हाथ पे डसाता है। लेकिन क्योंकि जहर की थैली निकल गई तो हाथ पे डसाने से कोई जहर नहीं फैलता है। तो इसी तरीके से आत्मज्ञानी हमारी जहर की थैली को निकाल देता है। हमारे जो दादा भगवान की बात करें वो सर्वज्ञ है और आने वाली 24 के अंदर तीर्थंकर होंगे, वो ऐसे सर्वज्ञ है कि वो 5 आज्ञा के माध्यम से जो है हमको ज्ञान दे करके हमारे जो राग द्वेष है उन राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं। हमारे चार्जिंग राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं, उस जहर की थैली को फेंक देते हैं और 5 आज्ञा देते हैं कि अब मैंने जहर की थैली का आपका जो चार्जिंग अहंकार है वो तो मैंने काट दिया सर्जरी करके, और मैंने आत्मज्ञानी के मुताबिक अपना रोल अदा कर दिया है, और मैं निरंतर तुम्हारा जो डिस्चार्ज अहंकार है ये समाप्त हो जावे और तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओ, मुक्ति को चले जाओ। तो उसके लिए मैं तुम्हें 5 आज्ञा देता हूं, उसका रेगुलर पालन करो, कभी नहीं भूलना। ये 5 आज्ञा ही भगवान महावीर है, यही राम है, यही कृष्ण है, ये 24 तीर्थंकर है, ये 33 करोड़ देवी देवता है, और ये मोक्ष में जाने का एक असाध्य जो है मार्ग है, सुंदर मार्ग है, राजपथ है। तो ऐसे आत्मज्ञानी होते हैं। देखिए, आत्मज्ञानी ने हमारे आने वाले समय के जो चार्जिंग यानी जो कि डसने वाला
जो जहर था वो तो फेंक दिया, लेकिन हमारे भीतर जन्म जन्मांतर का जो जहर भरा पड़ा है, जिसको कि हम कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, क्यों हम जन्म जन्मांतर से हम घूमते आए हैं और हमको कभी आत्मज्ञानी नहीं मिला। और आत्मज्ञानी तो मनुष्य भव में मिलता है। पिछले जन्मों में हमने कितने मनुष्य भव किए हमको पता नहीं है, लेकिन मनुष्य भव किया और आत्मज्ञानी मिला है तो वो ज्ञान हमारा निरंतर आगे जारी रहता है। और न मिला तो हमें ये नया ज्ञान जो मिला है उसके अंदर 5 आज्ञा का हम थोड़ा आपको विवेचन करते हैं। पहली आज्ञा रिलेटिव। रिलेटिव का अर्थ है कोई भी जीवधारी यानी जीवित प्राणी, लिविंग बीइंग, एनिमेट, कोई भी आपके सामने आ जावे तो चाहे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सामने आपको अप्सरा रूपी एक युवती आ गई, तो आप ये चिंतन करो कि रिलेटिव रूप के अंदर ये हाड़ मांस का पुतला है, ये इसकी चमड़ी गोरी है, लेकिन भीतर जो रिलेटिव होने के कारण इसके भीतर हाड़ मांस का पुतला है ये। और दूसरा ये जो है नामधारी है, देहधारी है, जो भी उसका नाम है और देह दिख ही रही है, लेकिन इसके भीतर जो है बहुत बड़ी अशुद्धि दुर्गंध भरी पड़ी है। इतनी दुर्गंध है कि उसकी चमड़ी को अलग किया जाए तो व्यक्ति उसको सूंघ भी नहीं करके बेहोश हो जावे। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि शरीर को जो है नामधारी देहधारी रूप में रिलेटिव मानना, सापेक्ष मानना। और दूसरी जो आज्ञा वो देते हैं रियल आज्ञा क्या है कि रियल व्यू पॉइंट। रियल व्यू पॉइंट क्या है कि हमारे सामने जो कोई भी आता है तो आपको ये चिंतन करना है कि जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। चूहा है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसके अंदर शुद्ध मूल आत्मा वही है जो आप में है, मेरे में है, राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में है, सब में वही आत्मा है। लेकिन जो हमको ये रिलेटिव दिखाई देता है, रिलेटिव अलग अलग है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के शरीर रिलेटिव है। ये रिलेटिव अलग क्यों है कि ये कर्मों के अनुरूप है। हमने अच्छे कर्म किए तो मनुष्य गति मिली, और कोई बुरे कर्म करता है तो नारकी मिलती है, और जो झूठ कपट करता है वो तिर्यंच पशु पक्षी बनता है, पेड़ पौधा बनता है, और बहुत अच्छे काम करता है तो वो देवता बनता है। तो इस तरीके से ये सारा रियल और रिलेटिव व्यू पॉइंट है। ये 2 आज्ञा है, इसीलिए हमें हर क्षण चिंतन करना चाहिए। जिस किसी प्राणी को हम देखें तो हम उसके अंदर ये चिंतन करेंगे तो पेड़ बरगद का पेड़ है, ये रिलेटिव है, इसकी शाखाएं टहनियां, ये पूरा का पूरा बरगद का पेड़ रिलेटिव है, लेकिन इसके भीतर प्रभु विराजमान है, इसके भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है, और वही इसको बरगद के रूप में फैला रहे हैं। और वो अपने कर्मों के अनुरूप इसने जो है वो जो है वो अपनी यही जो बरगद का जो है वो आयुष्य का बंधन किया है, इसीलिए वो बरगद बना है। तो उसको हम ये रियल और रिलेटिव की बात है। और तीसरी बात है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून। जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो वह कुदरत के ताबे आ जाता है। उसके जन्म का जो वपन होते ही, जैसे कि हम माँ के पेट के अंदर जब पिता का शुक्राणु और माँ का अंडज दोनों मिलकर के, दोनों आत्मा हैं, दोनों मर करके तीसरी आत्मा को भ्रूण के रूप में जन्म लेते हैं, एम्ब्रियो के रूप में जन्म देते हैं, उस दिन से हम प्रकृति के ताबे आ जाते हैं। हमारा सारा संचालन पंचभूतात्मक पृथ्वी करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से हमारा जन्म होता है, पोषण होता है, और जीवन भर पोषण होकर हम इसी में विलीन होते हैं, उसके ताबे आ जाते हैं। और कुदरत की रचना ये अलग व्यू पॉइंट है, उसकी गहराई में नहीं जाता। 6 द्रव्य है जो कुदरत की रचना है, वो है मोशन, रेस्ट, एनिमेट, इनएनिमेट और टाइम और स्पेस।
तो ये 6 द्रव्य जो है और मिलकर के ये कुदरत की रचना बनाते। और कुदरत का कानून क्या है? कुदरत का कानून यह है कि जिस जो है लिविंग प्राणी ने इस सृष्टि में जन्म लिया है, इस सृष्टि नेचर मान है जिसको जन्म दिया है, उन सबका कर्मों के अधीन जब जब उसके कर्म उदय में आएंगे, जब जब उसके कर्म प्रारब्ध में आएंगे, तो वो संजोग जुटाने का सारा कार्य जो है वो कुदरत करती है। इसीलिए उस पर कुदरत का कानून है और कोई कानून लागू नहीं होता है, उसमें हम स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि हम तो पिछले समय में जो भाव कर्म करके आते हैं, कॉजेज डाल के आते हैं, और इस जन्म में वो भाव कर्म द्रव्य कर्म में रुक जाते हैं। और जब द्रव्य कर्म में बदलते ही हम कुदरत के पाले में चले जाते हैं, कुदरत के अधीन चले जाते हैं। कुदरत ही हमारा पोषण करती है और कुदरती रचना और कुदरत का कानून हमारे पे लागू होता है, हम परबस हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, इसीलिए अब देखिए कि तीसरी आज्ञा कहती है कि अकर्तापन, कर्ता कुदरत है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है वो करता है, वही जो है अपनी रचना के अनुरूप जो है अपना कानून चलाती। हम करता नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है अज्ञानतावश, उस अज्ञान को मिटाने के लिए ये तीसरी आज्ञा जो है हमारे आत्मज्ञानी ने दी है कि तुम करता नहीं हो। और प्रकृति कहती है कर्ता बनने की मैंने पावर किसी को नहीं दी है। 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं हो सकता। ये उसका ज्ञान है, उसका ये मिथ्या दृष्टिकोण है, और ये उसकी मिथ्या दृष्टि है जिसके कारण ही वो भटक रहा है कि वो कर्ता बन जाता है। मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरा बंगला, मैं बड़ा अफसर, मैं बड़ा अधिकारी, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, और मैं इतना बड़ा लेखक, और मैं इतना बड़ा कुबेरपति। ये कर्ता भाव वह मिथ्या दृष्टिकोण है, और इसी ये अज्ञान है, ये वह मान लेता है, इस कारण वो कपली भुगतता है। तो हमें आज्ञा दी जाती है कि मनुष्य कर्ता नहीं हो सकता, अकर्ता भाव रखो। आप जन्म से ही जब से समझ आवे तो और ज्ञान लेते ही जो है आपको अकर्ता बना दिया जाता है। आप इस फीलिंग में आ जाते हो कि मेरी कर्ता बनने की कोई योग्यता, मैं तो केवल एक संजोग हूं प्रकृति के अधीन, मैं तो अपने कर्मों के अनुसार सफरर हूं। और ये जो कुदरत है वही क्रिएटर है, वही ऑपरेटर है और वही डिस्ट्रॉयर है। मैं तो एक संजोग के रूप में जो है अपना जीवन यापन कुदरत के अधीन, माँ के अधीन, नेचर माँ के अधीन करता हूं। तो भाई और बहनों, तीसरी आज्ञा। चौथी आज्ञा है कि हम जन्मांतर से जो कॉजेज डाली हुई कॉजल बॉडी है, जो पिछले जन्म में हमने जो चार्ज किया था, वह इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज आकर के बन जाता है। वो प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज के रूप में होती है, तो वो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ के अनुरूप जो है हमारे दूसरे संजोग आते हैं, हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। लेकिन उसको संभाव से सहन करना, जो हमको गाली दे, जो हमको घर के बाहर फेंक दे, जो हमको घाटा दे, जो हमारा रुपया हमारा खा जावे, बेटा होकर भी हमारी सेवा नहीं करे, और बेटा होकर जबरदस्ती संपत्ति का मालिक बन जावे कि मैंने इसमें घर में जन्म लिया है, मैं भी हकदार हूं। इस प्रकार की यातना जो है देने वाला वो दोषी नहीं है। क्यों? भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके अज्ञान को मिटाता है और आपको ज्ञानी बनाता है। और जब एक बार आपको सम्यक दर्शन मिल गया, राइट विजन मिल गई, तो उसके बाद के अंदर आपको एक राजपथ मिल जाता है, और उस राजपथ पर चल करके आप अपने गंतव्य को सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था, जो सिद्धशीला की अवस्था है, उसको प्राप्त कर सकते हो। चतुर्थ पुरुषार्थ की स्थिति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।